सुगंधा और अभय शाम के समय अपनी बालकनी में बैठे हुए थे। तभी तान्या ने कहा, मम्मी चाय बनाकर लाऊं क्या? हाँ बेटा बना लो। थोड़ी देर में तान्या चाय बनाकर ले आती हैं। चाय देते हुए कहती हैं कि पीकर बताना कि कैसी बनी है। ज़रूर बताऊंगी बेटा। हमारी दुनिया और सब कुछ है हमारी इकलौती बेटी तान्या। 12 साल की होने चली। पढ़ने में तो है ही नंबर 1, साथ ही साथ छोटे मोटे घरेलू कामों में भी हाथ बटा देती है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, वरना आजकल बच्चे लाड़ दुलार में ही रह जाते हैं। कैसी बनी मम्मी बताओ ना? बहुत अच्छी बनी बेटा, बहुत अच्छी चाय बनाई हो तूने। अभय ने कहा, चाय जितनी अच्छी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा अपने तारीफ़ कर दी। सुगंधा, शिक्षक आप हैं और बच्चों को हैंडल करना बेहतर मैं जानती हूँ। बच्चे हैं, उन्होंने बना कर दिया, तारीफ़ नहीं करूँगी तो फिर उनकी जिज्ञासा मन में उड़ने वाली भावनाएं कुंठित हो जाएगी और उनकी तरक्की रुक जाएगी। सही कहा आपने, आपको कोई नहीं, आप भी तो भावी शिक्षक होने वाले हैं। हाँ यह तो है। दोनों हंसते हुए तभी तेज बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। हवाएं थोड़ी तेज चलती लगती हैं। अभय कहते हैं, कितना सुहाना मौसम है, लगता है तेज बारिश होगी। तभी भीगी हुई एक छोटी सी चिड़िया आकर रेलिंग पर बैठ जाती है। उसके मुंह में थोड़े घास फूस दबे होते हैं। बहुत गौर से सुगंधा देखने लगती है चिड़िया को। अभय टोकते हुए, क्या हुआ? इस चिड़िया में ऐसी क्या खास बात है कि आप इसे इतना घूर घूर के देख रही हैं? देखूं तो कैसे नहीं, यह चिड़िया मुझे अतीत के पन्नों में झांकने पर मजबूर कर देती है। इतनी छोटी सी चिड़िया है और देखिए अपने आशियाना, अपने बसेरा, अपने बच्चों के लिए इस तूफानी मौसम में भी घास फूस दबा के ले जा रही है। हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उसे अपनी छत्र छाया दे और सुरक्षा कवच रूपी घर जरूर प्रदान करे। यह समझदारी इस चिड़िया को है, यह जानते हुए कि बच्चों के पंख होंगे और वह उड़ जाएंगे, फिर भी एक अपना प्यारा सा घर, अपनी रहने का ठिकाना, एक प्यारा सा आशियाना बना सके। इसीलिए यह इस मौसम में भी मेहनत कर रही है। सच्चाई भी यही है कि हमारा जीवन चक्र हमारे बच्चों से ही गुंजायमान होता है। हम मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोजन, वस्त्र और आवास हैं। अच्छा तो आप यह सोचने लगी? सोचूंगी तो कैसे नहीं, कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तान्या के पापा, आपसे मैं क्या बोलूं, आप तो सब बात जानते हैं। जब मैं ब्याह कर आई थी मुझे एक घर मिला। ससुराल में हर माता पिता यही चाहते हैं कि बेटी को एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा वर मिले, लेकिन मुझे आज तक शादी के 13 साल हो गए, घर तो नहीं मिला। हाँ, वर आपके जैसा अच्छा ज़रूर मिला। अरे वाह, मैं अच्छा भी हूँ, मुझे आज ही पता चला। अभय ने चुटकी ली। आप तो हमेशा कहते थे कि मेरी माँ जी हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। मेरे आते ही ऐसा सौतेला बर्ताव क्यों? माता पिता ने आपके बारे में आज तक नहीं सोचा। आपके भाइयों को घर मिला, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं जानती हूँ कि जो हमारे तकदीर में है वही हमें मिलेगा। मैंने कभी इस बात पर अपने परिवार में अपने सास ससुर को कुछ नहीं कहा और ना ही कभी कहूँगी। यह सोचना हमारे माता पिता का फ़र्ज़ है। मैं भी माँ हूँ, अपने बच्चे के लिए सोचूँगी, उसे कम से कम एक रहने का ठिकाना दूँ जो मुझे आज तक नहीं मिला है। ये बात तो सही है। अभय ने कहा, आपने आज तक कुछ भी नहीं बोला। आपके इसी अदा पर यहाँ बंदा हमेशा से फिदा रहा, क्योंकि परिवार में कलह करने वाली बंदी इस बंदे को कभी पसंद नहीं थी। इसीलिए कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर बनाती हैं। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझते ना। हर लड़की की तरह मेरा भी तो सपना है, मेरा एक खुद का घर हो जिसमें अपनी तस्वीरों सजाऊं, अपने घर को संभालूं, जिसमें किसी का कोई टोका टोकी ना हो। इधर ना जाओ, उधर ना जाओ। मुझे एक कमरा भी मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमरे में बाहर कदम रखने पर टोका टोकी ताना बना, यही मुझे अच्छा नहीं लगता है। इससे मुझे वहाँ घुटन होती है। क्या करूँगी सुगंधा, जहाँ प्रेम और समझदारी का अभाव है वहाँ कुछ भी संभव नहीं है। खैर आप ज़रा भी परेशान मत हो। जहाँ घर वहीं घर, किराए के मकान में भी है तो सुकून मिल रहा है ना आपको हमारे साथ। आपका यह सपना आप खुद पूरा करोगी। वो कैसे? इतना आसान भी तो नहीं होता सपनों का आशियाना खड़ा कर लेना बिना किसी के सपोर्ट के, लेकिन जो सोचा ले उसके लिए मुश्किल भी नहीं।
रही बात सपोर्ट की, मैं आपके साथ हर पल हर क्षण खड़ा हूँ। यही एक वजह है जो मुझे अपनी ससुराल में घर ना रहते हुए भी वर अच्छा मिला, जो मैं संतुष्ट हूँ, जिसकी चमक हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट के रूप में सजती है हमेशा। बस इस मुस्कुराहट पर किसी की नज़र ना लगे। चलिए अब यह मुझे बताइए कि मैं अपने सपनों का आशियाना कैसे खड़ा कर सकती हूँ। सिंपल, इतना मेहनत किस लिए कर रही है आप अपनी मेहनत से अपने सपनों का घर, अपना आशियाना खड़ा करेगी। शादी के बाद भी ससुराल में रहकर इतनी मेहनत से पढ़ाई करने यहाँ तक पहुँची हो, यही तो खासियत है आपकी। आप अपने अंदर की खासियत को पहचानो, वरना शादी के बाद कोई भी लड़की पढ़ना नहीं चाहती, उसमें भी माँ बन के तो और नहीं। अगर किसी को मौका भी मिलता है तो सौ बहाने ना पढ़ने के बनाते हैं। जानती भी हैं आप क्या कर सकती हैं? आप पीएचडी की डिग्री ले रखी हैं, यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। ईश्वर की इच्छा होगी तो आप जल्द ही प्रोफेसर बनोगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब देखता है और आपके ज़रूरत के हिसाब से वही देता है जो आपके लिए सही है। ईश्वर की मर्जी से साल भी नहीं लगे कि सुगंधा को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लग गई। सुगंधा ज्वाइन करते हुए खुद पर गर्व महसूस कर रही थी और उसे आज लग रहा था कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। इसी तरह 1-2 साल बीत गए खुशी खुशी, और आज शादी के 15वें साल में अपने नए घर में गृह प्रवेश करते हुए सुगंधा और अभय काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तभी सुगंधा कहती है कि शादी के बाद लड़कियां को अपना घर देते हैं। आज मैंने अपनी मेहनत से आपको अपना घर दिया। शादी के सालगिरह का तोहफा चुटकी लेते हुए मैंने आपको घर दिया। यह एक प्रोफेसर की सोच से पड़े हैं। सुगंधा जी गलत बोल रही हैं। आप पति पत्नी एक ही होते हैं। यह खुशी का पल है और आपके वह खूबसूरत सपने, छोटा सा आशियाना हमारा भी इस गृह प्रवेश के साथ पूरे हो जाए।